गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स घटनाचक्र पब्लिकेशन की मैगजीन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर माह का। आज अपना 5th क्लास है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक जीएस बाय पंकज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो है डेली के डेली करंट अफेयर्स और अदर जो भी अपनी क्लासेस चल रही हैं उन सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जो आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी अहम रोल निभाने वाले हैं। तो अभी जो है हम जो ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स आपके आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीओ एग्जाम और आपका पीसीएस प्री 2024 का जो भी हिंदी भाषी स्टेट्स में होने वाला है उन सभी के लिए काफ़ी अहम रोल रखने वाला है, क्योंकि आगामी 6 मंथ का करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाता है। तो ये आपकी थोड़ी डिटेल थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स जो सितंबर माह का है। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और 1 से 2 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो है ये लर्न हो जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी, परिवहन किराया भुगतान करने हेतु देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने। और इस कार्ड का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो इस कार्ड का उपयोग जो है मेट्रो में, बसों में और वाटर फेरी और पार्किंग शुल्क के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह किस प्रकार का कार्ड है? तो ये एक तरीके का प्रीपेड कार्ड है। इस कार्ड से यात्रा के अलावा और कहाँ भुगतान किया जा सकता है? तो खुदरा, जैसे कि ई कॉमर्स, मॉल्स वगैरह में आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, या फिर किसी भी आप जैसे मेडिकल वगैरह में कहीं पे भी अगर कोई भी आप ई कॉमर्स के माध्यम से जो है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। इस कार्ड का क्या नाम है? इस कार्ड का नाम है रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट है, गिफ्ट FISC में भारतीय नवाचार को जो है बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश का इसका IFSCA। IFSCA का जो हिंदी रूपांतरण है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इस समिति के अध्यक्ष जो है वो है P पद्मनाभन। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना जो है मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये किया गया 1 सितंबर 2023 को। यह पहल शुरुआती दौर में किन राज्यों में शुरू की गई थी? ये की गई थी असम, गुजरात एवं हरियाणा में। शुरुआती दौर में यह पहल किन केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई थी? दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली में और पुडुचेरी में जो है ये शुरुआत की गई थी। और यह पायलट योजना कितनी अवधि तक चलेगी? तो ये जो है 12 माह की चलेगी, यानी कि 1 साल के लिए। और वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही अप्रैल जून में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये कमी आई है 30% की, और रुपए प्रति संदर्भ में, और 34% जो है डॉलर के संदर्भ में आई है। तो इसको आप ध्यान रखना, अगर डॉलर पूछा जाता है तो 34% है, 34%, और रुपए में पूछा जाता है तो 30% है। और इस सब ये जो क्वेश्चन है परसेंट वाले, ये पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, इस अवधि में सर्वाधिक FDI किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के बाद दूसरे व तीसरे सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो क्रमशः है कर्नाटक, तेलंगाना एवं नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस अवधि में महाराष्ट्र में कुल कितना FDI आया है? तो 36,634 जो है 1000 करोड़ रुपए का इसमें जो है FDI आया हुआ है महाराष्ट्र में। पिछले वर्ष की तुलना में महाराष्ट्र को प्राप्त FDI में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 9% की। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार पेपरलेस लेनदेन का संचालन किया है? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। किसके मतलब संचालन किया है, किसके बेस पे किया है? तो ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा, और पेपरलेस लेनदेन का संचालन किया है सिंगापुर में। यानी कि ये जो है, जैसे कि अभी पेपरलेस बजट भी पास हुआ था, उसी तरह से ये पेपरलेस संचालन हुआ है सिंगापुर के द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस गलियारे की घोषणा की गई है? तो गलियारे कॉरिडोर जो है काफी बनाए जा रहे हैं, तो इसमें जो है गलियारे भारत, मध्य पूर्व, यूरोप और आर्थिक गलियारे का जो है इसके ऊपर इसमें चर्चा की गई है। भारत, मध्य पूर्व, आर्थिक गलियारे। इस गलियारे हेतु समझौता ज्ञापन पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर करने वाले कंट्री हैं, यहाँ पे देश हैं भारत, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA संयुक्त राज्य अमेरिका इसको बोलते हैं, और यूरोपीय संघ। इतने देश जो हैं इस गलियारे में ज्ञापन में जो हस्ताक्षर करने में सम्मिलित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया हुआ है? तो ये किया है नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी के साथ इन लोगों ने जो है समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये एक तरीके से आपका जीएस का भी क्वेश्चन है और करंट का भी आपको मान के चल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जीएस में ज़्यादा पूछा जाता है, तो काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो भविष्य का ईंधन जो कहते हैं वो हाइड्रोजन को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी, इसको याद रखना, काफ़ी टाइम से, लंबे समय से इनका कार्यकाल हो चुका है और यह नियुक्ति जो है इनकी 3 वर्ष के लिए और की गई है। भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता EFD कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है। बैठक में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो बैठक में जो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व वो किया है जेरेमी हंट, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया है। पूरा नाम है इनका जेरेमी हंट, चांसलर जो है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का जो आयोजन है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। अब GEF 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो है विषय ये है, ग्लोबल कोलैबोरेशंस फॉर द रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड इंक्लूसिव रिलायंस एंड सस्टेनेबल। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अगर पूछा जाता है तो काफ़ी लंबी लाइन होगी, शॉर्ट फॉर्म इसका आप बना सकते हो GCRFEIRS से। तो आप देख सकते हो इसको, GEF 2023 का जो विषय था, क्योंकि थीम वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी बनते हैं। GEF का यह कौन सा संस्करण था? तो इसका 4था संस्करण था, 4th संस्करण था इसका। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने किन उत्पादों का जो है अनावरण किया है? तो ये किया है UPI पर क्रेडिट लाइन्स, UPI लाइट, एक्स टैप एंड पे हेलो, UPI बिल पे कनेक्ट, इन सब का जो है इसमें जो है अनावरण किया गया है उत्पादों का। UPI पर क्रेडिट लाइन का क्या कार्य होगा? तो UPI पे जो है ऋण तक आसान पहुंच, इसका जो है लाइन होगा, इसका कार्य होगा, वर्क होगा इसका। UPI लाइट एक्स का क्या काम होगा? इसका काम होगा ऑफलाइन भुगतान करना। UPI टैप एंड पे जो है क्या कार्य करेगा? QR कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीकी के माध्यम से भुगतान को जो बढ़ावा देगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। हेलो UPI और बिल पे कनेक्ट क्या कार्य करेंगे? तो ये संवाद के माध्यम से भुगतान करेंगे। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार खादी सहयोग विकसित किसने जीता है? तो ये जीता है अदीब अहमद ने। अदीब अहमद कौन है? अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक हैं और उत्तर प्रदेश में लुलु जो है मॉल का भी जो है उद्घाटन किया गया था। आप बताएं कहाँ पे बना है लुलु मॉल जो है उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है? भारत के अग्रणी महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है अनुष्का शर्मा को। अनुष्का शर्मा से तो आप बेहद परिचय होंगे ही पहले से। नेक्स्ट है, नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजेश नाबियान को। केंद्र सरकार ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है एडोब के साथ। एडोब किस देश की बहुराष्ट्रीय जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है? अमेरिका की। पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार ने किन देशों को जो है 1.43 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान की है? तो ये प्रदान किया भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को। अगर आप स्टूडेंट्स इस वीडियो की जो PDF लेना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जो दोनों ही मिलेंगे, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी जो PDF आप ले सकते हो। निर्यात की अनुमति किसके माध्यम से दी गई है? तो ये नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL के द्वारा इसकी जो अनुमति दी गई है। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए 12वें चक्र की वार्ता कब आयोजित की गई? तो ये की गई है 7 से 31 अगस्त 2023 को। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता कब से प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2022 में।
ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर है आरबीआई के, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है A+ श्रेणी में जो अन्य किन गवर्नरों को जो है स्थान प्रदान किया गया है? तो ये किया गया थॉमस जे जॉर्डन, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, और गुएंथी होंग, जो वियतनाम के हैं। यानी कि थॉमस जे जॉर्डन और गुएंथी होंग, इन दोनों को जो है शीर्ष गवर्नर की श्रेणी में A+ श्रेणी में स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा इस रिपोर्ट को जो है जारी किया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के किस एमडी और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है उदय कोटक जी ने, और इस बैंक का जो अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? दीपक गुप्ता को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। तत्काल चेकआउट के लिए रेजर पे ने किसका साथ जो है साझेदारी की है? तो ये ट्रू कॉलर के साथ रेजर पे ने जो है साझेदारी की है। किस पेमेंट कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है फोन पे ने। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? श्री मार्केट। और किसके द्वारा जो है सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान के लिए एल्ट आईडी समाधान लॉन्च किया गया? तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया। एल्ट आईडी समाधान किस तरह के लेनदेन से संबंधित है? गेस्ट चेकआउट लेनदेन से जो है ये रिलेटिव है। गेस्ट चेकआउट लेनदेन किस प्रकार का होता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर जो है किसी ग्राहक द्वारा बिना अकाउंट्स खोले खरीदारी करना, ये इसके जो है चेकआउट्स काम करता है। अमेजन ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए सीमा पर लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने के लिए किसके साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए? तो ये किए इंडिया पोस्ट के साथ। किस सार्वजनिक उद्यम को नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड, जो भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसको जो है नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डीपीई के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए किसके द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए? तो ये किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को। ये शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? गाजियाबाद और मेरठ में। उसके बाद ये जो है शिविर कहाँ आयोजित हुआ है? गाजियाबाद मेरठ में। सिंगापुर की BOC एविएशन लिमिटेड ने वित्त पोषण हेतु भारत की किस एयरलाइन के साथ जो समझौता किया है? तो ये किया है इंडिगो के साथ। किसने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड यानी कि ABBFF का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC ने। और जो है CBC इसका ABBFF की अध्यक्षता कौन करेगा? पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश चैन पटेल इसको जो है करेंगे अध्यक्षता इसकी। सरकारी ई मार्केट प्लस ने इस वित्त वर्ष 2023-24 में कितने मूल्य के सकल व्यापार का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये किया 1 लाख करोड़ रुपए का। सरकारी ई मार्केट प्लस GEM क्या है? सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीदारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये उपलब्ध कराती है ई मार्केट GEM। सरकारी ई मार्केट प्लस GEM की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आरबीआई द्वारा लोन से संबंधित सभी तरह की जानकारियां जो है के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म को। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6% का लगाया है। उसके बाद IRIS नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किया यस बैंक ने। भारी उद्योग मंत्रालय ने किस कंपनी को PLIC योजना के लिए स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त किया है? तो किया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। PLIACC का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC। किस संस्था ने जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% जो है हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने। किस बैंक ने जो है मैरियट्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर भारत का पहला ब्रॉन्ड हेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने ऐसा किया है। लगभग एक वर्ष में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनने वाला भारतीय स्टार्टअप्स कौन सा है? तो ये है जेप्टो। जेप्टो क्या है? जेप्टो एक किराना स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य पाने वाले निजी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। केंद्र सरकार ने GST अनुपालन के लिए किस बिल ऐप को जो अपनाया? तो ये अपनाया है लक्की बिल ऐप जो कि केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऐप को किसने विकसित किया है? डिजिटल यूनिवर्सिटीज केरल ने जो है इसको डेवलप किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने
इंटरनेट से वंचित इलाकों में ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 500 रुपये कर दिया है। यह ऑफलाइन भुगतान किसके जरिए किया जाता है? तो यूपीआई लाइट वॉलेट के द्वारा इसको जो किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने भारतीय एयरटेल पर नियमों का पालन न करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का इसमें जुर्माना लगाया है। किस कंपनी ने जो है यूस्ता फैशन स्टोर का अनावरण किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका अनावरण किया हुआ है। केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने जो है ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का शुभारंभ किया है? एक्सिस बैंक ने ऐसा किया है। और स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, एक बेहतरीन बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान किन नाम से जो है या किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया यूपीआई चलेगा 3.0 के नाम से। या इसका कौन सा संस्करण है? इसका तीसरा संस्करण है। यह इसका उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित, आसान और त्वरित तरीके से यूपीआई को बढ़ावा देना इसका जो है एक तरीके से इसका उद्देश्य था। यूपीआई चलेगा अभियान को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2020 में इसको शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2008 में। इसका जो है स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिंगापुर और भारत के बीच शिपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लीडिंग ई बिल का जो है पहला फ्लाइट लेन देन किसके द्वारा पूरा किया गया? तो डीबीएस और मेट्रोस्को के साथ। यह पहल किसके द्वारा समर्थित है? एंटरप्राइज सिंगापुर के द्वारा। लेन देन किस ढांचे के तहत क्रियान्वित किया गया है? ट्रेड ट्रस्ट के द्वारा। ट्रेड ट्रस्ट किसकी पहल है? तो इसकी इन्फोकॉम्स मीडिया डेवलपमेंट्स अथॉरिटी यानी कि IMDA की जो एक पहल है। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY की सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हुए? 9 वर्ष इसको पूरे हो चुके अब तक। PMJDY योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। RBI ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ किस बैंक के जो है विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया अकोला मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के जो विलय की मंजूरी उसने प्रदान किया RBI ने। RBI की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1935 में हुई थी। उसके बाद किस बैंक ने महिलाओं को जो है व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर मार्केट्स और मास्टर कार्ड के साथ अनुबंध किया हुआ? तो ये किया एयरटेल पेमेंट बैंक ने। वर्तमान में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है? इसके CEO है अनुव्रत विश्वास। किसने उत्तरी क्षेत्र के सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह बैठक किस शहर में हुई है? नई दिल्ली में। प्रशिक्षण महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के। सहकारी क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अनाज भंडार योजना के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया 31 मई 2023 को। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना कम से कम कितने जिलों में लागू की जाएगी? 10 जिलों में। किस कंपनी ने तमिलनाडु के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? तो ये इनकार कर दिया है फॉक्सकॉन इंक ताइवान कंपनी ने। फॉक्सकॉन इंक ताइवान की कंपनी है जिसने इनकार कर दिया है। यह अनुबंध कितने रुपए का था? रुपए 1600 करोड़ रुपए का यह अनुबंध था। CAIT ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो है निर्माण की घोषणा की है? राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम की। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? व्यापारियों और उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। CAIT का क्या अर्थ है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इसका जो है अर्थ है। किस कंपनी के औपचारिक रूप से डिजिटल परियोजना यानी कि वर्ल्ड्स कॉइन्स को शुरू किया है? ओपन AI को जो है शुरू किया गया है। इस उद्यम के तहत जो लोग अपनी आंखों का स्कैन करवाते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? उन्हें जो है वर्ल्ड कॉइन्स WLD क्रिप्टो करेंसी और वर्ल्ड IDs को प्राप्त होती है। व्यक्ति के आइरिस पैटर्न को स्कैन करके बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओब्स का। किसका? ऑब्स उपकरण है, इसका यूज किया जाता है ऑब्स का। ओपन AI के CEO कौन है? सैम ऑल्टमैन इसके CEO हैं, सैम ऑल्टमैन। ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़सवार पर GST कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2023 से। नेक्स्ट है GST काउंसिलिंग द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगाने का प्रस्ताव किया गया? तो 28% का। केंद्र सरकार ने लंबित अनुबंधात्मक विवादों के जो है प्रभावी निपटान हेतु कौन सी योजना शुरू की है? यह है विवाद से विश्वास 2.2 योजना जो है शुरू की है। इस योजना की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है जो है रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा और पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी जितने भी घटनाक्रम में क्वेश्चन थे उसको करा लेते हैं।
किस योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए। इसे किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब लॉन्च किया गया था? फरवरी 2019 में। इस योजना से लाभान्वित पात्र किसान को प्रत्येक माह 6,000 रुपये की किस्त दी जाती है, जो कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में डिवाइड है। बोरलोग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को। याद रखना इंपोर्टेंट है, बोरलोग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को, डॉक्टर स्वाति नायक को जो है प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए। डॉक्टर स्वाति नायक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक हैं। और सितंबर 2023 में किस वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए ट्रूनेट परीक्षण लॉन्च की अनुमति दी गई थी? तो ये दी गई थी निपाह वायरस के लिए। यह अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। किस राज्य में निपाह वायरस से लोगों की मृत्यु हुई? केरल में। निपाह किस तरह का वायरस है? जीनोटिक वायरस है। कैसा? जीनोटिक वायरस है। सितंबर 2023 में मानव डीएनए में परिवर्तनों की पहचान के लिए एआई प्रोग्राम्स को विकसित किया गया है अल्फा मिशंस के द्वारा। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल डीप माइंड के द्वारा। सितंबर 2023 में किसकी नई प्रजाति यानी कि पेट्रोगैट्रिकल्स इंटरमेडिका जो खोजी गई है? तो समुद्री मछली की। नेक्स्ट है, कहाँ खोजी गई है? पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा खोजी गई है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, यह मछली किस कुल से संबंधित है? तो ट्रैगिलिडिया फैमिली, क्या ट्रैगिलिडिया फैमिली से जो है ये संबंधित है। भारतीय नौसेना ने तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, जैव रसायन के पहलुओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में किया गया। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को जो है भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? 600 को। अब निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? विभव के नाम से। विभव का उत्पादन भारतीय सेना के लिए किसके द्वारा किया गया है? कल्याणी ग्रुप के द्वारा। विभव कितने दिन बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाता है? 120 दिन बाद। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 15 सितंबर 2004 को। लिम्फोमा गठबंधन की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2002 में। लिम्फोमा किस बीमारी का एक समूह है? रक्त कैंसर का। और उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव को अपनी प्रथम रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। उच्च रक्तचाप विश्व में 3 में से कितने वयस्क व्यक्तियों को प्रभावित करता है? 1 को। इस बीमारी से पीड़ित 3/4 से अधिक वयस्क व्यक्ति किन देशों से हैं? निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों से। BAE सिस्टम्स ने किसके साथ भारत में BBS-10 जो है ऑल्टरेन वाहन लाने के लिए साझेदारी की है? तो ये किया L&T एक कंपनी, इसके द्वारा साझेदारी की गई है। VBS-10 के नए संस्करण का क्या नाम होगा? VBS-10 सिंधु नाम होगा इसका। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। भारत के पहले मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन को किस मिशन के तहत परीक्षण किया जाएगा? समुद्रयान मिशन के तहत। और किस वर्ष 3 भारतीयों के साथ मत्स्य 6000 का जो है 6000 का समुद्र में जलावतरण करने की संभावना है? वर्ष 2026 तक। 3 भारतीयों को मत्स्य 6000 के साथ समुद्र में कितनी गहराई पर जलावतरण किया जाएगा? 6000 मीटर पे। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तो उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सब में। तो धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी से।